तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे पेरेंट्स मेरे रिजल्ट पे खुश होंगे या नहीं, मेरे रिश्तेदार वाले क्या बोलेंगे कि भाई उसका बेटा इतना ज़्यादा मार्क्स लेके आया है, उसकी बेटी ने इतना ज़्यादा मार्क्स लेके आया, तूने क्यों नहीं पढ़ा, तेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स को भी सिर्फ इग्नोर करो और अपने एग्जाम्स पे फोकस करो। तो इस पूरे एग्जाम के दौरान ना, आप जब एग्जाम लिखने बैठते हो ना, तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैनिक हो जाते हैं। वो इसलिए पैनिक नहीं होते कि उनको आता नहीं है, वो क्यों पैनिक होता है ना कि भाई मेरा वो दोस्त एक्स्ट्रा शीट ले रहा है, मेरा वो दोस्त का एग्जाम खत्म हो गया, वो चला गया एग्जाम देके। तो ये सारे थॉट्स ना आपके दिमाग में कब आता है, जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हो, है ना। तो अभी एग्जाम लिखते वक्त आपको सिर्फ 5 टिप्स को फॉलो करना है जो आपको खुद में ही कॉन्फिडेंट फील करवाएगा और इवन एग्जामिनर भी आपका आंसर देख के खुश होगा। ठीक है, अब देखो पहला बात तो आप आंसर लिख के एग्जामिनर पे एहसान नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपको एग्जामिनर को खुश करने के लिए ऐसा आंसर लिखना है जो कि उसको अच्छा लगे, जो कि टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, नीट हो और बहुत ही एक्यूरेसी से लिखा हुआ हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आंसर लिखते वक्त सिर्फ 5 टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो वो 5 टिप्स को फॉलो करते वक्त आपका क्या होगा ना, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, एग्जामिनर आपके आंसर से खुश होगा। तो एक आंसर सही हुआ, दूसरा आंसर सही हुआ, तीसरा आंसर सही हुआ, उसके बाद फिर एग्जामिनर क्या होता है ना, वो 1-2 मिस्टेक्स का आपको इग्नोर भी कर देता है। चलो जान लेते हैं वो 5 टिप्स क्या है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, स्पीड। अब स्पीड क्यों जरूरी है, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका पेपर छूट जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, तो वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्पीड अच्छा नहीं होता है। तो वो बच्चे गलती क्या कर रहे होते हैं ना, कि वो सारे बच्चे ना मॉक टेस्ट वगैरह को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हो ना टाइमली, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, आपके पेपर को टाइमली कंप्लीट करने में हेल्प करता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने टाइम में मैं कितना पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो आपके स्पीड और एक्यूरेसी को और एडजस्ट करेगा और आपका आंसर को उतना अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है ना, कि वो जितने बच्चे हैं जिनका पेपर छूट जाता है, तो वो अपने आंसर्स को प्लान करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा सेकेंड पॉइंट क्या है ना, प्लान। कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो ना, तो उसको आप प्लान करके लिखो कि आपको उस आंसर में क्या क्या बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है। कि अगर मान लो मेरा ये क्वेश्चन है, तो उसमें मेरे को ये 5 पॉइंट्स को ऐड करना है, उसको रफली अपने दिमाग में फ्रेम करो। ठीक है, उसी 5 पॉइंट का पैराग्राफ बना के अपने आंसर में लिख दो, सिंपल। ओवरथिंक बिल्कुल मत करना, जितना ओवरथिंक करोगे आपका उतना टाइम बर्बाद होगा और आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है ना, देखो कि जितने बच्चे का पेपर छूटता है ना, तो उनके दिमाग में क्या रहता है, उनसे गलती क्या होता है ना, कि वो अपने क्वेश्चंस को अपने टाइम के अनुसार डिवाइड नहीं करते। तो जो सबसे जरूरी है, ठीक है, अगर मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है, ठीक है, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है, तो एक बात बताओ, कौन से क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम लगाओगे? ऑब्वियसली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अगर मान लो आपको नहीं भी आता तो आप उसको स्किप करोगे, है ना, लेकिन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्किप करने में आपको 2 बार सोचना होगा। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा टाइम किस में लगाओगे, ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम लगाओगे। तो अपने क्वेश्चंस को टाइम के अनुसार डिवाइड कर लो। ठीक है, अब आपको उसके बाद क्या करना है कि आपका जो आप जिस पेन से लिखते हो, आपका वो पेन कंफर्टेबल होना चाहिए, वो आपका हैंडराइटिंग को अच्छा करेगा। ठीक है, और आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपका आंसर्स देख के खुश होगा। और कंफर्टेबल पेन यूज करने से क्या है ना, कि वो आपके स्पीड को भी बढ़ाता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या पॉइंट है, देखो अपने आंसर को जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से लिखो। ज्यादा वास्ट करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा और आप दूसरे क्वेश्चन में जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए अपने आंसर्स को जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल तरीके से लिखो। ठीक है, तो मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरा हैंडराइटिंग। तो अब हैंडराइटिंग में क्या है, देखो तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में आता है कि भाई मेरा तो हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो एग्जामिनर तो मेरे को मार्क्स देगा नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं देते। ठीक है, तो उसमें क्या करना है ना, देखो कि एग्जामिनर को इंप्रेस करना है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पेपर चेक कर रहा है ना। तो उसमें आपको क्या ध्यान देना होगा कि हैंडराइटिंग जो आप लिख रहे हो, अगर मान लो आपका हैंडराइटिंग लाख भी गंदा है ना, तो आप ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को आपका हैंडराइटिंग समझ में आए, कि वो जो आप लेटर्स लिख रहे हो, वो जो भी सेंटेंस लिख रहे हो उसको क्या है ना। अगर वो पढ़ पा रहा है तो वो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। जब तक कोई भी एग्जामिनर आपका आंसर्स को पढ़ पाएगा सही से, वो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना सारा आंसर विजिबल करके लिखना होगा, ताकि वो जो है ना, वो एग्जामिनर को विजिबल हो, वो देख पाए कि वो आंसर में लिखा क्या एक्चुअली, तो आपका मार्क्स नहीं काटेगा। सेकेंड चीज क्या है ना, आप ओवरराइट मत करो। ठीक है, तो ओवरराइट बहुत सारे बच्चे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर हम मान लो कोई भी चीज लिखे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्जन, तो अब जैसे मानो मेरे को याद आया कि वो मैं तो डिस्पर्जन में आई डाला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इधर ऐसे आई बैठा देते हैं। तो ये जो आप ओवरराइट करते हो ना, जैसे मान लो हम एस डाल दिए इधर ऐसे, तो ये ओवरराइट में आपका मार्क्स कटता है। तो ये ओवरराइट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको इग्नोर करो। ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा मार्क्स कटेगा। तो अभी क्या करना है, देखो नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो आप जब कोई भी पेपर में अपना, मान लो ये आपका पेपर है, आंसर शीट है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे नंबर 1 का आंसर लिख रहे हो, ये लिख रहे हो, ठीक है,
लिखते लिखते ना आपने लाइन स्पेसिंग ही नहीं किया, आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ऑब्वियसली उसको तो खराब लगेगा ना, वो तो आपका पेपर चेक करने बैठा है ना, तो वो क्या करेगा, आपका आंसर सीधा काट देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाइन में यहाँ पे स्पेस देके उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, ताकि वो जो आपका प्रेजेंटेशन है ना वो आपका अच्छा लगे और एग्जामिनर आपका आंसर्स देख के इंप्रेस हो, आपका राइटिंग से वो इंप्रेस हो कि भाई कितना अच्छे से लिखा है, मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैंड राइटिंग, तो एग्जाम हैंड राइटिंग पे फोकस करना है। तो हमने थर्ड पॉइंट क्या बताया है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो मेरा थर्ड पॉइंट क्या है, सीक्वेंस, कि आप जो भी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो वो सीक्वेंस वाइज अटेंड करो। फॉर एग्जांपल आपके पेपर पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस 10 में से 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा आता है और जो बाकी का 2 क्वेश्चन है वो आपको आता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आपको जो अच्छे से आता है पहले आप उसको अटेंड करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, फिर 3 4 आपको नहीं आता है, आपको 5 अच्छे से आता है, तो 5 को अटेंड करो। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में पहले आप नंबर 10 से स्टार्ट कर दियो, 10 से मत स्टार्ट करना, ऐसे क्या होगा ना, पूरा आप कंफ्यूज मत करो एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर का पेपर चेक करने के लिए बैठा है, ठीक है। वो आपका ढूंढने नहीं बैठा कि ये बच्चे ने आंसर कहाँ लिखा है, वो खोजेगा नहीं, वो डायरेक्ट काट देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बताएं कि मान लो जैसे कि आपके पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है तो आप क्या किए हो, पहले आपको 1 आता है, 2 आता है, 3 4 आपको नहीं आता है, आपको 5 आता है, तो पहले आपने 5 अटेंड कर लिया, ठीक है। फिर आपको 6 7 नहीं आता, आपको 8 आता है, फिर आपको 9 आता है, बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपको थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा थोड़ा आता है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा थोड़ा आता है, तो पहले आप इसको अटेंड करोगे। उसके बाद अगर टाइम बचा, ठीक है, तो भी आपको जो क्वेश्चन एकदम नहीं आता, ठीक है, उसको भी अटेंड करके आना, उसको छोड़ना मत, क्योंकि क्या होता है ना, इससे क्या हो रहा है, देखो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आप तो पहले वो आंसर लिखोगे ना जो आपका बहुत अच्छे से आ रहा होगा, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे मान लो एग्जामिनर है, आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से लिखे हो, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एग्जामिनर ने 5 में से 5 दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो तो उसमें आपको एग्जामिनर 5 में से 5 दे देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से आता है तो 5 में भी आपको एग्जामिनर 5 में से 5 दे देगा। आपके कॉपी में क्या रहेगा ना, राइट राइट राइट। तो उसके बाद जब आपका पूरा एंड हो जाएगा पेपर, और तब जब आप वो क्वेश्चन को अटेंड करके रखोगे जो आपको एकदम नहीं आता था, तो एग्जामिनर क्या रहेगा ना, आपके पेपर से वो पहले ही इंप्रेस्ड रहेगा, तो वो क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा गलती भी अगर होगा आपके तो वो इग्नोर कर देगा। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, आपको जितना आता है उसको लिख के आओ, ताकि क्या ना कि एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, कुछ ना कुछ दे दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप अटेंड करके नहीं आओगे तो वो आपका लॉस है। अगर आप कुछ भी लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट वाइसली, ठीक है, क्वेश्चन को आप सही तरीके से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट था, अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस वाइसली। नेक्स्ट देखो कि जो भी आप आंसर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप ये पेपर आपका पूरा पेपर था, ठीक है, अब आपको पता है कि मेरे को कौन सा आंसर बहुत अच्छे से आता है, तो आप क्या करोगे ना, आप उसमें अच्छे से टाइम देके उसको लिखोगे। अब जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है उस पर टाइम क्यों वेस्ट करना, तो आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, पेपर में जो आपका आता था वो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो आप क्या करो ना, आप जब भी अपना आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 सब डिविजन वाला क्वेश्चन था, 5 आप लिख दियो, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो टाइम आपका बचाया है ना, तो अपने क्वेश्चंस को वाइज से सिलेक्ट करो ताकि आपका स्पीड भी अच्छे से लिखा हुआ रहे। तो ना क्या होगा, पेपर एंड होते ना आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंट फील होगा, मेरा एग्जाम तो अच्छा जा रहा है, ठीक है, घबराओगे नहीं, मेरा एग्जाम अच्छा जा रहा है भाई, एग्जामिनर तो मेरे पेपर देख के खुश हो जाएगा। तो ये आपको क्या करेगा ना, अगर आप मान लो क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करते हो तो ये आपके पेपर में आपके टाइम को बचाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज लिखने से बहुत ही फायदा है। अब हम क्या बताएं कि कोई भी क्वेश्चंस अगर है, आप सीधे 10 नंबर से स्टार्ट मत करना, ठीक है, 10 से सीधे 1 में कूद गए, नहीं, 1 से देखो कौन कौन सा आपको अच्छे से आता है, पहले उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जाओ। तो ये टॉपिक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज अपने क्वेश्चन को अटेंड करना, आप ये चालाकी का काम है, ठीक है। पहले अपने एग्जामिनर को पूरा इंप्रेस कर देंगे, फिर जब मेरे को नहीं आता मैं ऐसे लिखेंगे कि भाई अगर मेरा थोड़ा बहुत भी गलती है तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, कीवर्ड। तो अब कीवर्ड क्या है, देखो जब भी आप अपना कोई आंसर लिखते हो, स्पेशली लिटरेचर में, ठीक है बच्चे ध्यान देना, जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, ठीक है, तो जब आपको लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस वर्ड्स को ना अंडरलाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप यहाँ पे कुछ आंसर लिखते जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि मेरा इतना दूर का आंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करोगे ना, अंडरलाइन कर लो।
जैसे कि मान लो आप कोई भी आंसर लिखे हो, एग्जामिनर का कॉपी चेक कर रहा है, तो वो क्या करेगा ना, आपके स्पेलिंग मिस्टेक को, ग्रामर मिस्टेक को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देगा, आपके कीवर्ड्स को चेक करेगा, कीवर्ड पर टिक करेगा और वो वहां से निकल जाएगा उस आंसर से। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रामर बहुत ही गलती होता है, तो आप अपने पेपर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर से आपका कीवर्ड देख के आपको मार्क्स दे दे। कीवर्ड को अंडरलाइन करने से सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आपका मार्क्स टू द पॉइंट है। अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ना आप 5 लाइन लिखोगे। ऑब्वियसली जब आप 5 लाइन लिख रहे हो तो उसमें 5 लाइन में 5 तो कीवर्ड होगा ना, तो 5 कीवर्ड को आप अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। तो मेरा देखो 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड, 3, 4 और ये हो गया 5। तो 5 कीवर्ड है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कॉपी खोलेगा, आंसर देख रहा है, वो आपके कीवर्ड पे ना टिक मारेगा। हो गया, 5 पॉइंट था, 5 कीवर्ड देख लिए, 5 मार्क्स दे दिए, मिल गया आपको 5 मार्क्स। तो जिन बच्चों की ग्रामर स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक होती है, तो वो लोगों के बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। मेरा 5th पॉइंट क्या है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर आंसर्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो ना, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप अपने आंसर में फोकस्ड रहो, ठीक है। अब फोकस कैसे रहोगे, आपका जितना भी अंडरस्टैंडिंग है ना, सब आंसर में लिख दो, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि भाई ये सिर्फ मेमोराइज करके नहीं आया है, इसको ये आंसर्स में इतना नॉलेज है, ताकि एग्जामिनर आपका आंसर्स देख के खुश हो जाए। ऑब्वियसली हम लोग को एग्जामिनर को खुश करना है, तभी वो हमको मार्क्स देगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको अपने पूरे आंसर लिखते वक्त ना एक पॉजिटिव टोन को मेंटेन करना है, ठीक है। पॉजिटिव टोन और कैसे पता चलेगा कि आप अपने आंसर में कितना कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट कैसे है, जैसे मान लो अगर कोई छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अगर मान लो उसका मीनिंग लिख दियो, और अगर मान लो साइड में आप मीनिंग लिखने के बाद साइड में ना डायग्राम भी बना दो, तो ना उसको पता चलेगा कि भाई इसको पूरा आंसर आता था। तो अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका हाफ मार्क्स भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो आपको पूरे आंसर में एक पॉजिटिव टोन को मेंटेन करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप कुछ पेपर को प्रैक्टिस करो, अपने टीचर से ना उसका रिव्यू करवाओ, उसको चेक करवाओ, जो गलती है उसको सुनो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको मेमोराइज करो कि मैंने इस क्वेश्चन में ये सब गलती किया था, वो क्वेश्चन मेरे को दोबारा एग्जाम में आंसर लेते वक्त नहीं दोहराना है। तो ठीक है, तो पेपर को अपने टीचर से रिव्यू करवाना है। तो ये मेरा 5 टिप्स है जो आपको एग्जाम में आंसर लिखते वक्त फॉलो करना है, और उसके बाद एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। और जैसे कि बच्चे हैं ना जिनको बहुत कम पढ़ने के बावजूद भी उनको अच्छा मार्क्स आता है, तो उनका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो वो यही 5 टिप्स को फॉलो करते हैं। आपको भी सिर्फ यही 5 टिप को फॉलो करना है और आपका मार्क्स कहीं भी नहीं कटेगा।